चलिए आ जाइए। है अब मुंह बंद कीजिए। तो दक्षिणी अमेरिका महादेश संपन्न हो चुका है। अब बचा है ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को और फिर देखेंगे हम लोग अंटार्कटिका को। ठीक है। और आप लोग टेस्ट दिए थे, आए थे टेस्ट देने, क्वेश्चन सब पढ़ाया हुआ था, ओएमआर चेक हुआ था, ओएमआर चेक हुआ। रिजल्ट छोड़िए, रिजल्ट तो हम ना देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट जो है ओएमआर चेक हुआ था ना जी, आप थे ऑनलाइन वाला टेस्ट दिया था, ऑनलाइन बच्चा सब के लिए क्वेश्चन अपलोड किया था, किया गया था 6 बजे किया गया था ऑनलाइन वाला। देखिए तो कमेंट यहाँ पे दीजिए। ऑनलाइन वाले लोग टेस्ट दिए थे जी रविवार को, रविवार को टेस्ट होना था ना जी, टेस्ट हुआ भी है। टेस्ट दिए थे, हाँ दिए थे। जो लोग नहीं दिए थे उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, टेस्ट तो था, समझ गए। हाँ दिए थे, अच्छी बात है। रिजल्ट जो है दे देंगे, आज ये दे देंगे, टॉपर का रिजल्ट दे देंगे, टॉपर का। चलिए हाँ दिया था ऑनलाइन कुछ लड़का। ये कौन है जी? सोनू कुमार बार बार कमेंट कर रहा है, सर मेरा किसी लड़की के साथ ब्रेकअप हो गया, आप ही बताइए मैं क्या करूं। अच्छा हम लव गुरु हैं क्या? कुछ भी है, इसको ब्लॉक मारो, ब्लॉक मारो इसको। जो मन होगा वो क्वेश्चन करेगा, उसका सॉल्यूशन नहीं मिला, हे भगवान उसका सॉल्यूशन करवाना पड़ेगा। एक आध गो क्वेश्चन हो सकता है बाहर हो, 45 क्वेश्चन कॉपी का है, मैक्सिमम होगा तो 5 गो क्वेश्चन कॉपी का नहीं होगा, 45 गो क्वेश्चन कॉपी का। क्वेश्चन हम तैयार किए हैं, समझ गए। 45 गो क्वेश्चन कॉपी का है, उसका हम सॉल्यूशन करवाएंगे। एकदम महान आत्मा सब है। हम तो सोच रहे तो उसका आंसर भी ना दे, लेकिन आंसर तो मिल गया होगा आपको। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बना के रखे हुए हैं, समझ गए। चलिए आइए, तो रिजल्ट मंगवा लीजिए। 7 से 9 जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट मंगवा लीजिए, ठीक है। आइए तब तक पढ़ते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से इसको बड़ी प्रेम है। हाँ ऑस्ट्रेलिया भी है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये सब तो हो ही गया था। एगो दिए थे, इसमें राजधानी भी दिए थे, सूरीनाम की राजधानी दिए थे, पैरामारिबो दिए थे ना, तो बनाए थे ये क्वेश्चन। चलिए हेडिंग मारिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया महादेश
ऑस्ट्रेलिया महादेश। समझिएगा आप, गौर से आइएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश की अगर हम लोग बात करें तो विश्व का यह छठा सबसे बड़ा महादेश है क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर छठा है ना जी? आए वही तो, हम भी तो वही जानना चाह रहे हैं। छठा है ना? आए कौन है? यूरोप है ना? छठा स्थान यूरोप का है ना? सबसे छोटा ना है ऑस्ट्रेलिया जी? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा ना है? सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। क्या हुआ जी? ओएमआर कहाँ है? और टैप हो गया। अच्छा ठीक। रिजल्ट टाइप हो गया है आप लोग का, सबका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए पहले पढ़ते हैं फिर देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश की अगर हम लोग बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया महादेश है यह विश्व का सातवां अर्थात सबसे छोटा महादेश है। सबसे छोटा महादेश है। देखिए, देश में क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया का छठा स्थान है। देश में, महादेश के संदर्भ में नहीं, देश के संदर्भ में क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया का छठा स्थान है। क्षेत्रफल में पहला स्थान रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत, आठवां अर्जेंटीना। तो देश में पूरे विश्व में क्षेत्रफल के स्थान पर छठा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन अगर महादेश की हम लोग बात करें तो यह विश्व का सबसे छोटा महादेश है। यह विश्व का सबसे छोटा महादेश है और यह महादेश पूर्णतः पूरी तरीका से यह महादेश पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है। देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं, कई दफा आप पढ़े होंगे इस बात को कि पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसके ऊपर जाते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे आते हैं तो ये दक्षिणी गोलार्ध। तो अब आप यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि नीचे में दक्षिणी गोलार्ध है और ऑस्ट्रेलिया को आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीका से जो है आपको कौन गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। पहला फैक्ट यही है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। पूछा गया यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा महादेश है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है? तो आंसर हो जाएगा उसका क्या आपको? ऑस्ट्रेलिया। दूसरी बात, आपको कई दफा इस बात का जिक्र हमने किया है आपके साथ, लेकिन पुनः जब आप ऑस्ट्रेलिया जान रहे हैं तो आप इस बात को भी जानिए कि ये विषुवत रेखा है, इससे नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आप सब लोग जानते हैं दक्षिणी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है इसको कहते हैं हम लोग क्या? मकर रेखा। और मकर रेखा की अगर हम लोग बात करें तो जो मकर रेखा है, मकर रेखा आपको दक्षिणी अमेरिका महादेश, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच से होकर गुजरती है और यह ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने का काम करती है। ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने का काम जो है आपको मकर रेखा करती है। तो दूसरा फैक्ट यही है।
कौन ऐसी काल्पनिक रेखा है, दूसरा फैक्ट यही है, कौन ऐसी काल्पनिक रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया को लगभग दो बराबर भाग में विभाजित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मकर रेखा। क्या हो जाएगा? मकर रेखा। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया महादेश की अगर आप बात करेंगे तो इसमें टोटल 22 देश है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में टोटल 22 देश है, छोटा छोटा द्वीपीय देश है। खैर 22 देशों को जानने से पहले एक बात आप जानिए, यहां पर आप इस बात को जानिए कि देखिए प्रायद्वीप और द्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप दोनों बात हम आपको बतलाए। प्रायद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं, दोनों बात हम आपको बतलाए। जिससे पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिएगा, ठीक है? खड़ा होइए तो हीरो। हाँ, द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप एक बार फिर से, द्वीप किसी देश के साथ स्थलीय सीमा। हाँ ठीक है, ठीक है, बैठिए। प्रायद्वीप बोलिए, खड़ा होइए। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? आए, चारों ओर जल होता है। अच्छा, बैठ जाइए। प्रायद्वीप, हाँ है, तीन तरफ पानी और एक तरफ सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। इसके बाद जो है प्रायद्वीपीय महादेश कौन है? प्रायद्वीपीय महादेश एशिया, यूरोप ना जी। उस रोज टेस्ट में ही भी क्वेश्चन दिए थे मेरे ख्याल से, दिए थे हम, ठीक है, टेस्ट दिए थे। तो ये क्वेश्चन तो आप गलती किए होंगे, बैठ जाइए। चलिए, तो आपको ऑस्ट्रेलिया महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश की अगर आप बात करेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं, इसे कई सारे उपनामों से जाना जाता है। इसका एक उपनाम है द्वीपीय महादेश, इसका एक उपनाम है द्वीपीय महादेश। द्वीपीय महादेश इसी का उपनाम है। देखिए, इसको द्वीपीय महादेश इसलिए कहा जाता है, ये जो महादेश है ना चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। ये जो महादेश है ना, ये महादेश जो है आपको चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। तो ये महादेश चारों तरफ से जलीय भाग से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसे कहते हैं द्वीपीय महादेश। क्योंकि द्वीप का मतलब आप सब लोग समझते हैं वैसा स्थलखंड जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है। तो इसे द्वीपीय महादेश कहा जाता है। इसके बाद इसे लैंड ऑफ कंगारू, कंगारुओं का देश कहा जाता है। फिर इसे जो है आपको प्यासी भूमि का देश, इसे प्यासी भूमि का देश। इन तमाम उपनामों से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ये सभी ऑस्ट्रेलिया के जो है आपको उपनाम है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश की अगर आप बात करेंगे तो इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 22 देश है, जिसमें सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा देश नौरू। सबसे छोटा देश कौन है? नौरू। नौरू जो है आपको सबसे छोटा देश है। नौरू जो है आपको सबसे छोटा देश है। क्लियर है? तो आप ये सब चीज जो है याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया, लिखिएगा। यह विश्व का सबसे छोटा यह विश्व का सबसे छोटा महादेश है। इस महादेश में कुल 22 देश है।
इस महादेश में कुल 22 देश है, जिसमें सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा देश नौरू है, और सबसे छोटा देश नौरू है, और सबसे छोटा देश नौरू है। नौरू है। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। यह महादेश पूर्णतः, आगे लिखिएगा, यह महादेश पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में मानचित्र का बुक है, दीजिए तो। यह महादेश पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, इस महादेश से होकर इस महादेश से होकर के जगह जो है ना, इस महादेश के लगभग बीचों बीच से ज्यादा बेटर हो जाएगा। इस महादेश के लगभग बीचों बीच से काट दीजिए, से होकर को काट दीजिए। इस महादेश के लगभग बीचों बीच से, इस महादेश के लगभग बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है जो इस महादेश को लगभग दो भागों में विभक्त करती है। जो इस महादेश को लगभग दो भागों में विभक्त करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस महादेश को द्वीपीय महादेश कहा जाता है। इस महादेश को द्वीपीय महादेश कहा जाता है। इस महादेश को द्वीपीय महादेश कहा जाता है। नेक्स्ट,
ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, कोमा कोमा प्यासी भूमि का देश, कोमा कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश, कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। इतना ही न बताए थे और कुछ नहीं बताए। नो इतना ही बताएं। अब एक बात यहां पर और जानिए, थोड़ा सा और जानिए। देखिए, आपको ऑस्ट्रेलिया, इसको मिटा देते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में यहां पर है क्वींसलैंड। क्या है? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड स्थान का नाम है, जगह का नाम है, राज्य का नाम है क्वींसलैंड। क्या नाम है? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में जो क्वींसलैंड है, इसी के तट पर यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में ही है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। देखिए, प्रवाल एक प्रकार का जीव है। प्रवाल एक प्रकार का जीव है, बायोलॉजी में आपको पढ़ाया गया होगा। प्रवाल जो एक प्रकार का जीव है ना, इस जीव के जीवित रहने के लिए जैसी अनुकूलतम स्थिति चाहिए, अगर वैसी अनुकूलतम स्थिति इस जीव को नहीं मिलता है तो मर जाता है। जैसे मान लिया जाए आप मानव हैं, आपको -50 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री सेल्सियस में रहने का क्षमता न है, और अगर आपको -50 डिग्री सेल्सियस में ऐसे रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा और 60 डिग्री सेल्सियस में रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो आपका क्या होगा? ओम नमः स्वाहा, यही ना होगा? यही होगा। उसी प्रकार से प्रवाल जीव, प्रवाल एक प्रकार का जीव है, उसका शरीर जो होता है ना, CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, उसी का बना होता है। और जब उस जीव में होता क्या है कि वह जीव जो है ना तो गहरा सागर को बर्दाश्त करता है और ना ही कम पानी वाला सागर को बर्दाश्त करता है, फिर ना ही स्वच्छ पानी को बर्दाश्त करता है, बहुत स्वच्छ पानी भी नहीं होना चाहिए, और ना ही बहुत गंदा पानी को बर्दाश्त करता है, और ना अधिक जल की लवणता ना अधिक होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, मतलब सब चीज मध्यम होना चाहिए। अगर वैसी अनुकूलतम स्थिति होती है तो प्रवाल जीव जीवित रहता है, और नहीं तो फिर प्रवाल जीव मर जाता है। तो प्रवाल जीव जब मर जाता है तो उसका जो अस्थि पंजर होता है, उससे जो द्वीप बनता है, उससे जो स्थलखंड बनता है, उसी को कहा जाता है प्रवाल भित्ति। क्या कहा जाता है? प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति। तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है वह है आपको ग्रेट बैरियर रीफ, और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है। बिहार एसआई दोनों प्रश्न पूछा है, बीपीएससी भी पूछा है। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन यह है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है, तो आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ। और दरोगा यह पूछा है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है, तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर है, और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में हिंद महासागर है। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया
जो है आपको पूरब में प्रशांत महासागर और पश्चिम में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो नीचे से लिखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है। रीफ मतलब भित्ति, रीफ का हिंदी भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। अब नीचे से लिखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया महादेश के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर और पश्चिमी भाग में हिंद महासागर स्थित है। पश्चिमी भाग में हिंद महासागर स्थित है। चलिए अब आगे आइएगा, यहां पर आगे आइएगा, और यह भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे बता दे, यहां पे बता देते ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, यहां बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, और जो दो जल संधि के विषय में भी बताने जा रहे हैं, दोनों जल संधि बीपीएससी का पूछा हुआ है और आगे भी पूछेगा, समझ गए। एक टॉरस जल संधि और एक बॉस जल संधि, ठीक है। तो टॉरस जल संधि सबसे पहले आप जानिए। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पापुआ न्यू गिनी है। पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया है। यहां पर जो सागरीय भाग है यह है आराफोरा सागर। क्या है? आराफोरा सागर। और इधर जो सागरीय भाग है यह है आपको कोरल सागर। यहीं पर है आपको टॉरेस जल संधि। और जो टॉरेस जल संधि है, टॉरेस जल संधि की अगर आप बात करेंगे तो टॉरेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है तथा आराफोरा सागर को कोरल सागर से आपस में जोड़ता है। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पापुआ न्यू गिनी है। यहां पर है आपको टॉरेस जल संधि। जो टॉरेस जल संधि है
यह ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है। और दूसरी बात, आपको यहां पर है आपको आराफुरा सागर और इधर है कोरल सागर। यह जल संधि आराफुरा सागर को कोरल सागर से आपस में जोड़ता है। क्लियर हुआ? कोई भी जो जल संधि होता है ना, दो स्थल खंड को अलग करता है और दो जल खंड को आपस में जोड़ता है। तो नीचे से हेडिंग मारिएगा, टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि लिखना पड़ेगा, टॉरस। टॉरस जल संधि डैश देकर के लिखिएगा। यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है। यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है। पापुआ न्यू गिनी लिखना है ना, पापुआ न्यू गिनी। क्या लिखे हैं? यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है तथा आराफुरा सागर को आराफुरा सागर को कोरल सागर, आराफुरा सागर को कोरल सागर, आराफुरा सागर को कोरल सागर, कोरल भी लिखना पड़ेगा, लिख तो दिए, कोरल सागर से आपस में जोड़ता है। से आपस में जोड़ता है, से आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट आगे समझिएगा, बॉस जल संधि यहां पर समझते हैं। देखिए बॉस जल संधि, देखिए ऑस्ट्रेलिया के जब एकदम दक्षिणी भाग में आएंगे ना, तो यहां पर एक द्वीप है तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया का ही द्वीप है तस्मानिया। तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से तस्मानिया अलग है। जैसे भारत के मुख्य भूमि से लक्षद्वीप, भारत के मुख्य भूमि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग है। भारत के मुख्य भूमि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है बंगाल की खाड़ी, और भारत की मुख्य भूमि से लक्षद्वीप को अलग करता है लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर अलग करता है। अरब सागर का ही एक भाग है लक्षद्वीप सागर। समझ गए? तो आगे आइएगा, यहां पर समझिएगा। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में तस्मानिया है, ऑस्ट्रेलिया का ही भूभाग है। तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग करता है बॉस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग करता है बॉस जल संधि, बॉस जल संधि। दूसरी बात, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के नीचे इस एरिया में आएंगे तो यहां पर जो सागरीय भाग है, जलीय भाग है, उसको कहा जाता है दक्षिणी महासागर। क्या कहा जाता है? दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर कहा जाता है। और इधर जो जलीय भाग है, सागरीय भाग है, इसको कहा जाता है तस्मान सागर। क्या कहा जाता है? तस्मान सागर। तो जो बॉस जल संधि है ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग करता है और दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से आपस में जोड़ता है। दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से आपस में जोड़ता है। क्लियर है बात? तो बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग करता है और दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से आपस में जोड़ता है। तो नीचे से हेडिंग बड़ी महत्वपूर्ण है ये दोनों जल संधि। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, दोनों के दोनों आपको मिल जाएंगे। समझ गए? ऑस्ट्रेलिया में कुछ चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सब परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा बॉस जल संधि। यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को यह जल संधि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को तस्मानिया से, तस्मानिया लिख रहे हैं, तस्मानिया से तस्मानिया से अलग करता है, अलग करता है अलग करता है तथा दक्षिणी महासागर को तथा दक्षिणी महासागर को तथा दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से, दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से आपस में जोड़ता है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है? हो कैनबरा है ना? किधर है जानते हैं? यहां है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जो है यहां पे है, इस एरिया में। हाँ, कैनबरा है। तो नीचे से लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कैनबरा है, कैनबरा भी लिखना होगा, हाँ? कैनबरा है जो कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। स्थित है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोस्युस्को। माउंट कोस्युस्को वो भी जो है आपको ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में ही है, इसी एरिया में है आपको माउंट कोस्युस्को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई 2230 मीटर, 2230 मीटर जो है आपको इसकी ऊंचाई है, 2230 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोस्युस्को, जिसकी ऊंचाई है 2230 मीटर। तो नीचे से लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोस्युस्को, माउंट कोस्युस्को बोर्ड पे लिख दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोस्युस्को है
माउंट कोस्युस्को है जिसकी ऊंचाई 2230 मीटर है। चलिए, इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करेंगे तो इसमें कई सारे मरुस्थल हैं। समझिए, जो कई सारे मरुस्थल है उसमें आपको गिब्सन मरुस्थल इस एरिया में आ जाएगा आपको, फिर बृहद विक्टोरिया मरुस्थल इस एरिया में आ जाएगा, फिर आपको ग्रेट सैंडी मरुस्थल इस एरिया में आ जाएगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और फिर जो है आपको तनामी मरुस्थल जो है आपको इस एरिया में आ जाएगा। तो ग्रेट विक्टोरिया हो गया, गिब्सन हो गया, तनामी हो गया, ये तमाम ऐसे मरुस्थल है जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में है। तो नीचे से आप लिखिएगा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, कोमा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, कोमा, गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन ऐसे लिखा जाता है, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, कोमा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, तनामी, तनामी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, एक और लिख लीजिए, सिप्सन मरुस्थल, सिप्सन, सिपसन, सिप्सन मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल, एक और लिख लीजिए, स्टुअर्ट एस्टोनी मरुस्थल, स्टुअर्ट, स्टुअर्ट एस्टोनी मरुस्थल, स्टुअर्ट एस्टोनी मरुस्थल इत्यादि। इत्यादि ऑस्ट्रेलिया में इत्यादि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए आगे लिखिएगा, आयर झील, आयर झील, आयर झील, कोमा, आयर झील, कोमा, आयर झील, कोमा, वुड्स झील, वुड्स, वुड्स झील, कोमा, मैके झील, मैके, मैके झील, कोमा, वेल्स, वेल्स झील, कोमा, कैरी झील, कैरी झील, कैरी झील, कैरी झील, कोमा, कार्नेजी झील, कार्नेजी, कार्नेजी झील, कोमा, बाली झील, मूर झील, बाली झील, मूर झील, लेफ्राय झील,
लेफ्राय झील, कोमा कोवान झील, कोवान झील इत्यादि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इत्यादि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए आगे आइएगा थोड़ा सा। अब देखिएगा मानचित्र पर अगर आप आएंगे, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में यहां पर है आपको न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन। और न्यूजीलैंड भी एक द्वीपीय देश है। न्यूजीलैंड भी एक द्वीपीय देश है। न्यूजीलैंड में कई सारे द्वीप है, लेकिन दो बड़े द्वीप है, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप। दो बड़े द्वीप है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है कुक जल संधि। कुक जल संधि, तो कुक जल संधि जो है न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप को उत्तरी द्वीप से अलग करता है। और सामान्य तौर पर कुक जल संधि के विषय में जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वह इस रूप में पूछा जाता है कि कुक जल संधि का संबंध किस देश से है? तो कुक जल संधि का संबंध है आपको न्यूजीलैंड से। समझ गए? तो नीचे से आप लिखिएगा। और जो कुक जल संधि है यह तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से, दक्षिणी प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है, क्योंकि इधर तस्मान सागर है, इधर दक्षिणी प्रशांत महासागर है। तो तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जो है आपस में जोड़ता है कुक जल संधि। तो नीचे से लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में न्यूजीलैंड नामक देश है। इस देश को, न्यूजीलैंड नामक देश है, इस देश को दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन, इस देश को दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और यहां की राजधानी कहां है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। लिखिएगा, इस देश की राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन कौन द्वीप पर है जानते हैं? उत्तरी या दक्षिणी? उत्तरी पर है, उत्तरी द्वीप पर है। इस देश की राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन ऐसे लिखा जाता है, वेलिंगटन है, जो कि उत्तरी द्वीप पर
स्थित है, जो कि उत्तरी द्वीप पर स्थित है। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा, कुक जल संधि, कुक जल संधि डैश दे करके, कुक जल संधि डैश दे करके, इस जल संधि का संबंध इस जल संधि का संबंध न्यूजीलैंड से है, इस जल संधि का संबंध न्यूजीलैंड से है। यह जल संधि द्वीप को, यह जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है, अलग करता है तथा तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से, तथा तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से, तथा तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से तथा तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से आपस में जोड़ता है। जोड़ता है, फुल स्टॉप। चलिए, जितना समझाएं लिखाएं पढ़िए तो। अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पढ़ लिए।
इतना छोटा छोटा देश है ना यहां पर, दिमाग खराब। छोटा छोटा देश है, समझे। इस सब का राजधानी पूछता है, राजधानी तो याद करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए दीजिए कॉपी। आइए तो, विश्व का सबसे छोटा महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, कौन महादेश पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है? कौन है? ऑस्ट्रेलिया महादेश को दो बराबर भाग में कौन रेखा बांटती है? कौन बांटती है? किस महादेश को द्वीपीय महादेश कहते हैं? द्वीपीय महादेश। प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन है? आए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया के कौन भाग में है? उत्तरी। ऑस्ट्रेलिया कौन भाग में है? उत्तरी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में कौन महासागर? प्रशांत ना। पश्चिम में, पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग कौन जल संधि करता है? कौन? टॉरस ना। और आराफुरा सागर को कोरल सागर से कौन जोड़ता है? टॉरस ना। तो एक बार फिर से, ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग कौन करता है? टॉरस ना। ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग कौन जल संधि करता है? बॉस ना। कौन जल संधि? दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से कौन जोड़ता है? आए, दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, इसके बाद आपको न्यूजीलैंड में मुख्य तौर पर जो दो बड़ा द्वीप है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप ना। उत्तरी द्वीप और न्यूजीलैंड की राजधानी कहां? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी, न्यूजीलैंड की राजधानी। अच्छा, न्यूजीलैंड की राजधानी जो वेलिंगटन है वो उत्तरी द्वीप पर है या दक्षिणी द्वीप? उत्तरी। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन कौन द्वीप पर है? उत्तरी द्वीप पर है। इसके बाद आगे बताइएगा, उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग कौन करता? कुक जल संधि ना। उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग कौन? कुक जल संधि ना। समझ गए। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि जो है आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां? आए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोसयुस्को। माउंट कोसयुस्को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोसयुस्को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोसयुस्को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी, तनामी, तनामी, सिप्सन, एस्टुअर्ट, है ये सब मरुस्थल कहां है? आयर झील कहां है? आयर झील, वुड्स झील, मेके झील, वेल्स झील, केडी झील, कार्नेजी झील, बाली झील, मूर झील, लेफ्राय झील, कोवान झील, ये सब कहां है? ऑस्ट्रेलिया में ना। चलिए ठीक है। इसके बाद जो है एगो ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कुल गार्डी, तो सोना का खान है जो कि प्रसिद्ध है। तो नीचे से लिखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली और ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली और कुलगार्डी, आइए लिख देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली और कुल
गार्डी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली और कुलगार्डी सोना के उत्खनन के लिए, सोना के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया महादेश के जो मूल निवासी है उसको कहा जाता है एबॉर्जिन्स। एबॉर्जिन्स, एक और पॉइंट लिखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महादेश के मूल निवासी को एबॉर्जिन्स, ऑस्ट्रेलिया महादेश के मूल निवासी को एबॉर्जिन्स, ऑस्ट्रेलिया महादेश के मूल निवासी को एबॉर्जिन्स कहा जाता है। एबॉर्जिन्स कहा जाता है, एबॉर्जिन्स कहा जाता है। चलिए, टेस्ट के जो टॉपर हैं नाम सुनिए तो। नाम ऐसे देखिए, कुणाल कुमार, रोल नंबर 2/12/2002, यानी डेट ऑफ बर्थ दिया है, 47 मार्क। अनुराग कुमार 2/12/2002, इसका भी 2/12/2002 ये है, 47 मार्क है। दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम है, ऐसा कैसे हो सकता है? कमलेश कुमार यादव है कहां है? कहां घर है बाबू? सोना घर आरा जिला बाना। कुणाल कुमार, हाँ टॉपर कौन है जी? वही है क्या? कुणाल कुमार 47, अनुराग कुमार 47, कमलेश कुमार यादव 47, 3 गो टॉपर हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश। ये दोनों कहां गया? ससुराल। चलिए, फर्जी टॉपर ही दोनों का। चलिए, दूसरा स्थान प्रांतिक परोई, प्रांतिक परोई 12/10/1999, 46 मार्क। राजकुमार 2/6/2002, 46 मार्क। अनुज कुमार 46, नीतीश कुमार 46, चंदन कुमार यादव 46, इतना लोग है। प्रांतिक परोई 12/10/1999, आप हैं? आप हैं? प्रांतिक परोई 12/10/1999, आप ही हैं? ये परोई कौन सरनेम है? वो पड़ोसी लिख देते। राजकुमार 2/6/2002, कौन है जी? राजकुमार 2/6/2002, राजकुमार 2/6/2002, आप हैं राजकुमार? राजकुमार आप हैं? आप भी राजे कुमार हैं? हाँ 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 हाँ, इसमें राजकुमार 2/6/2002 किसका डेट ऑफ बर्थ? आपका भी वही है? ही लगता है ये सब डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत किया। अनुज कुमार कौन है? नीतीश कुमार
चंदन कुमार यादव 7/12/1999। चलिए दूसरा। तीसरा, विकास कुमार 45, रविराज 45, प्रमोद यादव 45, विवेक कुमार 45। हो गया, जितना का नाम लिए हैं। नए आए हैं ये सब? हाँ, एक बार फिर से सुनिए। तीसरा स्थान विकास कुमार 45, रविराज 45, प्रमोद यादव 14/2/2004 45, विवेक कुमार 5/4/2004 45। इतने लोग हैं। ठीक है, 1 2 3 हो गया। लड़की में चौथा रैंक पर एक लड़की है। लड़की में चौथा रैंक पर, ओवरऑल में चौथा रैंक है और लड़की में पहला रैंक है। पूजा कुमारी 1/1/2006। पूजा कुमारी 1/1/2006। कौन है? अच्छा, डेट ऑफ बर्थ छोड़िए, अगर कोई है तो खड़ा हो जाइए। ऐसे भी लड़की सब डेट ऑफ बर्थ तो सही बतेवे नहीं करती है। रहेगी 24 बरस की, कहेगी हम तो 16 बरस की। पूजा कुमारी 1/1/2006 44। ज्योति कुमारी 43। आप हैं? आप हैं पूजा कुमारी? है, हल्ला काहे कर रहे हैं? ज्योति कुमारी 43। ज्योति कुमारी 43, डेट ऑफ बर्थ नहीं है इसमें। 43। खुशबू प्रजापति, खुशबू प्रजापति 43। आरती कुमारी 11/1/2006 41। आरती कुमारी आप हैं? आप हैं? चलिए 1 2 3 हो गया लड़की में भी। चलिए पहले लड़का लोग आइए तो। अच्छा, देख लेते हैं जो भी था गलत सही। हल्ला नहीं कीजिए, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। हल्ला नहीं, एकदम नहीं। सब लड़का लोग आ जाइए तो। ये राजकुमार दुदू गो है हो तो एक गो राजकुमार है। दीजिए तो, कॉपी दीजिए तो जी, कॉपी दीजिए ना। अल्लाह का कर रहा। एगो क्वेश्चन पूछेंगे, जवाब देंगे, जवाब दीजिएगा तो टिक जाइएगा, रुक जाइएगा। जवाब नहीं दीजिएगा तो अपने मन से निकल जाइएगा। हमको कहना नहीं पड़े कि आप चले जाइए, नहीं। ठीक है? और यही पूछेंगे, जो पढ़ाए हैं उसी में से पूछेंगे। आप टॉपर लोग हैं तो सब तो यादें होगा, क्या है कि ना? सही बात है ना? हम गलत बात बोलते कहाँ हैं? चलिए रोए। हाँ, जापान का जो 4 गो बड़ा द्वीप है, चारों को उत्तर से दक्षिण में सजाइए। हाँ, गलती हो गया, जाइए। हो गया, हो गया। है, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, एकदम नहीं है। देखिए, अगर जवाब नहीं देता है इसका ये मतलब नहीं है कि वो खराब लड़का है। स्टेज पे आके जवाब देना बहुत बड़ी बात है, समझे? तो फिर भी पैसा का बात नहीं है, सबसे बड़ा तो पैसे है। बाल्टिक देश के अंतर्गत 3 गो देश आता है, तीनों का नाम लीजिए। है सांद्री? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये लड़का आप बोलिए। रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी किस 2 देश के बीच में है?
ना ना, एस्टोनिया और लाटविया। जाइए। हल्ला नहीं, आप तो उसमें भी नहीं आ पाए। जो दूसरे पे कमेंट करते हैं अपना देखिए ना, अपना तो टॉपर में भी नहीं आ पाए। चलिए, हे देखे ना जी। घाना के समुद्री तट को क्या कहते हैं? ठीक, आप बताइए। आसान क्वेश्चन हो गया क्या जी? अच्छा बताइए, एगो क्वेश्चन भी दिए थे टेस्ट में, नहीं तो आप बता दीजिएगा। कैस्पियन सागर वाला तो बताइए देगा। तुरुक में आई। हे, उधर क्या कर रहे हैं? शांत रहिए एकदम। माउंट सिनाई कौन देश में है? माउंट सिनाई मिस्र में। जवाब दे दिया लड़का। चलिए, इधर नहीं देखना है, अब दूर रहिए। बताइए। न्यूयॉर्क कौन द्वीप पर बसा हुआ है? मैनहट्टन। ठीक है, आप बताइए। अमेरिका का सबसे छोटा प्रांत है क्या? रोड द्वीप। हाँ ठीक है, बताया लड़का। कौन ऐसी नदी है जो पंचाकार डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी। ठीक है, आप बताइए। क्वेश्चन आसान हो रहा है काजी। अफ्रीका में से? अच्छा ठीक है, ठीक है, अफ्रीका पूछते हैं, रुकिए। हाँ बताइए तो। बारबरी स्टेट्स के अंतर्गत कौन कौन देश आता है? क्या? लीबिया। हाँ बता दिया लड़का, मैं बता दिया। ठीक है, दूगो भी बता दिए। ठीक है, महा मिस्र भी बता। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप बताइए। अफ्रीका महादेश का सबसे अधिक नगरीकृत देश? ना, ये आप अपने मन से नहीं दिए हैं, आप ही लोग का सुन करके बोला है वो। आप लोग काहे बोल रहे हैं? गलत बात है ना। दूसरा क्वेश्चन। ग्रेट लेक्स के अंतर्गत 5 झील आता है, पांचों का नाम बताइए। शांत रहिए। जाइए, कोई बात नहीं। चलिए। हाँ हाँ,
शांत रहिएगा, कोई बोलिएगा नहीं, बोलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ब्राजील कौन दो देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? चिली और, चिली तो ठीक है, हाँ चिली और इक्वेडोर, इक्वेडोर पे आ गई हम, फिर भी कंफर्म ना, दूसरा पूछ दे। है रुकिए, शांत रहिए, है शांत रहिए। चलिए बताइए, बोलिएगा नहीं आप लोग। प्रशांत महासागर का चौराहा कौन द्वीप को कहा जाता है? वो तो ठीक है, ठीक है, वो राजधानी आप बोल रहे हैं, हवाई द्वीप समूह को बोला जाता है। ठीक है, चलिए चलिए आप बताइए। हड़बड़ी में वो बता दी है, ऐसे वो बता सकती थी। राजधानी बोल रही है, उतना टफ नाम होनोलुलु बोल रही है। हाँ ठीक है, चलिए हल्ला मत कीजिए। वो जो कोकिया रहे हैं, कैमरा हम लगाए हुए हैं हर जगह, ठीक है, और दो चार को आंतरिक कैमरा हम लगाते हैं, ठीक है, रुकिए आप लोग। कोकियाता है, बताइए। अच्छा बताइए, कौन ऐसा महादेश है जिसका कोई भी देश स्थल रूढ़ नहीं है? कौन ऐसा महादेश है जिसका कोई भी देश स्थल रूढ़ नहीं है? हाँ महादेश बोल रहे हैं। अच्छा टेस्ट में भी था, हाँ बता दी है नहीं, ये चश्मा वाली बताई है ना। चलिए नहीं, क्वेश्चन का वैल्यू नहीं हुआ। चलिए है, ये लड़की सब पे नजर रखिएगा। दूसरा, एक बार में जवाब देना है तुरंत, ठीक है, इधर उधर होगा बैठा देंगे हम सीधा। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? बैठ जाइए। स्कॉटलैंड नहीं होगा, स्विट्जरलैंड होगा। ध्यान से जवाब दीजिएगा। ये पहले वे नहीं किया था, लड़का से पूछना चाहिए। फ्रांस को स्पेन से कौन पर्वत अलग करता है? स्पेन से पिरेनीज, ठीक है, ठीक है, सही बताइए। आपसे है, थोड़ा आगे आ जाइए ना आप। एक बार में जवाब देना है, ठीक है। अरल सागर, अरल सागर का विस्तार कौन कौन दो देश में है? अरल सागर कैस्पियन सागर के ऊपर में है, हिंट कर दिए हम। कजाकिस्तान और
उज्बेकिस्तान, हाँ ठीक है। कोई बोली नहीं ना? नहीं बोली, चलिए ठीक है। कौन बोले? हम भी नहीं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, एक और जवाब दे दीजिए। जब इसको शक है, हमको तो शक ना है, इसको शक है, उसके लिए एक और जवाब दे दीजिए आप। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी? महावेली, गंगा। कौन बोला है? कौन बोला? कोई नहीं बोला? बोला है? वो कहां बोला? वो उसको अपने कुछ होने आता है। चलिए ठीक है, ये सब टॉपर है, ये सब के लिए जोर से ताली बजा दीजिए। पैसा है हो ना है। पकड़िए उधर से। चलिए आ जाइए, आप तीनों भी आइए जल्दी। ठीक है, निकलिए अब, लड़का लोग निकलिए, खुश रहे एकदम, सबको आशीर्वाद है। आइए जल्दी जल्दी जल्दी। आइए जल्दी आइए, खुश रहिए, पकड़िए, खुश रहिए। खुश रहिए। चलिए इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। किताब ही किसका है? बोलिए ना। खुश रहिए। इस संयुक्त अधिवेशन के संबंध में, ठीक है, तो ये ठीक है। आई है संयुक्त अधिवेशन के संबंध में ना है, इसका भी अध्यक्ष पैनल द्वारा ही होगा, ये ठीक है, ठीक है। इस संयुक्त अधिवेशन के संबंध में जो ऑस्ट्रेलिया महादेश के अंतर्गत आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है, हाँ ऑस्ट्रेलिया, हाँ यहाँ 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 ऑस्ट्रेलिया महादेश को, ऑस्ट्रेलिया को, हाँ ऑस्ट्रेलिया देश होगा वहां पर, ठीक है। क्या आए? कौन हो? हम तो टेलीग्राम पे दिए थे मैसेज। ओ टेलीग्राम पर तो हम मैसेज दिए थे। हाँ टेस्ट होगा, कल का है ना होगा टेस्ट। अभी नहीं, अभी रुकिए, शनिवार को मिलिएगा, ये सब काम शनिवार को करते। शनिवार को 12 साढ़े 12 बजे आइएगा, नीचे में देखेंगे।